एंड इससे पहले हमने क्या एनालिसिस किए थे उनको हम देखते हैं एक बार। ओके, लेट्स गो ऑन बीटीसी यूएसडी 2 आवर 1 आवर। ओके, सो देयर इज ए परफेक्ट रिजेक्शन जोन और मार्केट ने हमें यहाँ से रिवर्सल भी दिया हुआ है आफ्टर ए बियरिश पैटर्न, जो कि एसएमएफआर के बाद काम करा है, क्योंकि 1 आवर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पैटर्न मिला है एंड देन उसके बाद ही मार्केट ने हमें मूव दिया हुआ है। आप देखो यहाँ से, ओके, एंड देन उसके बाद सीधे मार्केट नीचे चली गई, क्योंकि रिवर्सल जोन यही था एंड अभी मार्केट ने कुछ ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ स्पेशल तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस जगह पर अगर आप देखोगे ये वाला एक एरिया है, ठीक है, ये वाला जो मैंने मार्क किया है, इस जगह पे मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया है बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें स्पेशल पैटर्न नहीं मिला है। ठीक है, इस एक मिनट रुको, मैं दोबारा चेक करना, शायद कोई दूसरा एरिया है। ओके, या ये वाला है गाइस, मैंने शायद कुछ और बता दिया था, सॉरी, ये नहीं है, ये दूसरा है मेरा, इसको मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ। ओके, सो ये था जो मैंने आपको बताया था, इसमें हमें एक सेंट्रल जोन चाहिए था। मार्केट ने तो मूव दिया हुआ है बट इस टाइम फ्रेम पे कोई स्पेशल पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ये कंडेंस्ड है। ठीक है, मतलब इंफीरियर या फिर आपकी थोड़ी-सी वैसी कैंडल है जो सही तरीके से नहीं बनी हुई है ना? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? सही है भाई, अपने डिवाइस की वॉल्यूम बढ़ाओ, मेरी मत बढ़वाओ। सो ये वाला जो एनालिसिस था इसमें मैंने आपको बताया था कि 1 आवर के अंदर ही हमें पैटर्न मिलेगा तो हम यूज़ करेंगे। देन यू कैन सी यहाँ पर हमें कोई स्पेशल ऐसा कोई बेयरिश पैटर्न नहीं मिला इस ज़ोन पे, अगर आप देखोगे। अब ये इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल उसके अंदर इनसाइडर पैटर्न बने हुए हैं। बट इफ यू सी यहाँ पर हमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं मिला हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम्स में अगर हम जाते हैं देन 15 मिनट्स वगैरह में, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कुछ पैटर्न शायद हमें मिले होंगे। देन यू कैन सी ये कुछ पैटर्न है, लेकिन कुछ स्पेशल पैटर्न नहीं है, ठीक है? जैसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम मार्केट में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है? ओके, आजकल मार्केट थोड़ी-सी अनस्टेबल भी चल रही है। आप देख ही रहे हो किस तरीके से मूवमेंट इसके अंदर आ रही है, तो इतना कुछ स्पेशल इसमें है नहीं। ओके, सो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपली इंटरचेंज हुआ है, ये सप्लाई ये डिमांड में यहाँ पर इंटरचेंज हुई है और उसके बाद मार्केट हमें नीचे आती हुई दिख रही है, यू कैन सी यहाँ से। ओके, इस जगह से हमें यहाँ पर हमें सप्लाई देखने को मिली है एंड देन दोबारा से मार्केट हमें सप्लाई लाने की कोशिश कर रही है। ओके, तो सिंपली हम लोग एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पूरा ज़ोन है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हमें एक रोटेटेड रेक्टेंगल की ज़रूरत है। ओके, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का जो ज़ोन है, यू कैन सी ये कुछ ज़्यादा ऑपेसिटी है। ओके, तो ये एक सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, और वी कैन यूज़ दिस ज़ोन यहाँ से यहाँ तक का एरिया एंड देन यहाँ से यहाँ तक, एंड यू कैन सी मार्केट ने हमें एक बढ़िया रिवर्सल यहाँ से दिया हुआ है। ओके, एक बढ़िया रिवर्सल दिया, देन मार्केट डिमांड दे रही है। तो ये दिया है, हम लोग ये वाली डिमांड यूज़ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की। ओके, एंड मार्केट ने हमें यहाँ पर भी सप्लाई दी हुई है इस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कैंडल बहुत कम है तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मूवमेंट मिली है। देन उसके बाद फिर से अपसाइड में जाने की कोशिश कर रही है फिलहाल के लिए। अभी नीचे आ रही है, सो ये सप्लाई और करीब-करीब ये वाली सप्लाई लगभग सेम है, तो हम लोग ये दोनों कॉपी कर सकते हैं। सिंपल, जस्ट कॉपिंग दिस सप्लाई यहाँ से यहाँ तक की। ओके, ये भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरी की पूरी सप्लाई, बट मैं यहाँ से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड अलग बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ 4 कैंडल से ज़्यादा है, तो ये भी एक ट्रेंड है। तो इसमें इसके बाद की सप्लाई यानी कि यहाँ से करीब यहाँ से दोनों में से मेजर कर सकते हैं एंड देन आई कैन मेजरिंग दिस। ठीक है, ये मेरा एक रिवर्सल एरिया बनता है। छोटे टाइम फ्रेम्स में हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी पॉजिटिव पैटर्न एंड देन वी हैव 15 मिनट पे 5 मिनट्स पे अगर हमें कोई पॉजिटिव पैटर्न मिलता है देन वी कैन यूज़ इट। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, कभी-कभी मार्केट में नहीं होता, वैसे स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसा आपको लगता है कि डेली हमें मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो ऐसा मत समझो कि चलो यार बिटकॉइन के एनालिसिस नहीं चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एनालिसिस नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते, एक्टिव नहीं हो रहे। इट जस्ट कि वो एक्टिवेट नहीं हो रहे, हमें अपने कंडीशन के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट नहीं दिख रही, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे जब तक हमें वहाँ पर कुछ एक्टिव नहीं होता वो दिखेगा। तो यहाँ पर मैं छोटा टाइम फ्रेम ही देखूँगा। ओके, बाकी मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी-सी मार्केट में मूवमेंट जो है ना वो अनस्टेबल है, यानी कि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम्स में जाओगे तो आपको मूव सही दिखेंगे, वरना बड़े टाइम फ्रेम्स में आपको मूव नहीं दिखेंगे। कुछ-कुछ कैंडल्स में ही वो बूस्ट आ रहा है एंड देन उसके बाद फिर वो इतना बड़ा मूव दे देती है कि उसको कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है? ओके, लेट्स गो ऑन गोल्ड। यार दोनों पैटर्न सेम है वैसे। गोल्ड में हम लोग चलते हैं। गोल्ड में भी अनस्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ पंप एंड डंप्स का एरिया देखो, यहाँ पर भी देखो, ये देखो, जितना भी आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, एवरीथिंग इज जस्ट पंप एंड डंप की तरह यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना? देखो ये सारी की सारी क्या है, ये अनस्टेबल मार्केट की बहुत बड़ी निशानी है। मैं ऐसी मार्केट अवॉइड करता हूँ, पूरी-पूरी अवॉइड करता हूँ। ओके, सो लेट्स सी द गोल्ड। ओके, यहाँ पर मैंने गोल्ड में एक एनालिसिस किया था, ठीक है? और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस। वी हैव ए पॉजिटिव पैटर्न हियर। यहाँ पर मार्केट ने हमें पॉजिटिव पैटर्न दिया हुआ है, देखो टच नहीं करा है दोबारा से, बट रीटेस्ट करा है यहाँ पर एंड देन फिर से पॉजिटिव पैटर्न बनाया, मतलब वही रीटेस्टिंग ज़ोन जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो यहाँ यूज़ हुआ है। फिर यहीं से मार्केट आप देख सकते हो अच्छी खासी मूव करके गई है, मतलब इतना बड़ा तो मूव नहीं चाहिए होता, छोटा सा ही मूव चाहिए, तो अच्छा खासा मूव इसके अंदर आया हुआ है। ओके, उस वक़्त मार्केट रीटेस्ट कर रही थी अगर आप देखोगे, ठीक है, इस ज़ोन पे। एंड देन ये आप देख सकते हो, ये वाला वो ज़ोन था जिस पे मार्केट आई हुई है एंड देन ये देखो, ये कैंडल है जिससे उठी थी, इसी कैंडल पे रीटेस्ट हुई, पॉजिटिव पैटर्न बना, फिर इसी कैंडल को हम लोग फिर से रीटेस्ट ले सकते हैं, फिर से पॉजिटिव पैटर्न बना, फिर मार्केट जा रही है। वही मेरी टेस्टिंग के ज़ोन अभी जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको समझाए थे कि किस तरीके से हम रीटेस्टिंग यूज़ करते हैं एज़ ए ब्लॉक की तरह एंड फिर मार्केट उनको रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, बढ़िया मूव इसके अंदर निकल के आया हुआ है। अब आप देखो ये कितना बढ़िया एनालिसिस चला हुआ है, सीधे 7-8 हज़ार पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर गई हुई है। ठीक है, 15,000 पॉइंट के करीब। तो इतना बड़ा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टीफन बॉक्स आप कह सकते हो उसको। ओके, अब देखो ये कितनी बेकार मार्केट है ना, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में 2 ही तरीका है, तो आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, लाइक 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, लेकिन उसपे क्या है कि फिर भी वॉल्यूम बहुत फास्ट है, तो उसमें हमें कैप्चर करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, लाइक 2 आवर। अब 2 आवर के हिसाब से या 1 आवर के हिसाब से ना, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि साइज़ बहुत बड़े हो जाएँगे कैंडल्स के। अब इसमें क्या है कि हम लोग ऐसा नहीं यूज़ कर सकते जैसे नॉर्मली करते हैं। अब आप देखो ना इसमें विक्स बहुत ज़्यादा है। वी नीड ए प्योर कैंडल्स, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? यहाँ पर भी आप देखोगे कोई वॉल्यूम नहीं है। यार इसका क्या करूँ मैं? सारी की सारी लिक्विडिटी जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है? तो ये लोएस्ट पार्ट है और ये आपकी जो है जनरली स्वीप हो गई है। देखिए, एंड देन जब ये स्वीप हो गई है तो नीचे की भी कुछ बची हुई है, ये भी स्वीप है, ये भी स्वीप है, ये भी स्वीप है, ये नहीं है स्वीप, ये इसने स्वीप करा हुआ है, देन ऊपर वही भागी। ठीक है, मतलब बुलिश दिख रही है मुझे जाती हुई मार्केट थोड़ी-सी। ओके, बट ये जो एरिया है जो बन रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है और ये हमारी यहाँ आई थी, मार्केट यहाँ से हमारी रिवर्स कर गई थी। ओके, उसके बाद जो सप्लाई हमें मिली है वो हम लोग यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो यार क्या हो गया इसको?
यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग सप्लाई मेजर कर सकते हैं, एंड देन ये हमारी सप्लाई मार्केट यहाँ तक आई हुई है। अगर इसको पूरा करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हमें अच्छी ही सप्लाई मिलेगी। थोड़ी सप्लाई रह गई है, 50% तक मूव मार्केट ने दिया हुआ है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना तो मार्केट क्या कर रही है, इस बड़ी सी कैंडल के इनसाइड में घूम रही है ना, तो फेक आउट हो जाता है जनरली इसमें। ओके, मैं इसमें कर्व लाइन यूज करना चाहूँगा, दैट्स इट। शायद ट्रेंड लाइन ही बनेगी कर्व लाइन की जगह, करीब करीब ट्रेंड लाइन ही है। मैं ये यूज करना चाहूँगा इसका, ठीक है। इनको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, ऊपर जा सकती है, सिंपल। और इसमें कुछ नहीं हो सकता। पहले इसको ब्रेक करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या एनालिसिस निकल सकता है। कुछ इसकी पॉसिबल एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ये ब्रेक करती है देन इट कैन मूव लाइक दिस, यहाँ तक ये जाए तो सही रहेगा, ठीक है। एंड इन केस अगर ये ब्रेक करके रिटेस्ट नीचे करती है तो फिर इन दोनों जोन्स को ब्रेक कर सकती है यहाँ से, फिर ऊपर जा सकती है। ये भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। ये विक्स की वजह से ना थोड़ी सी मार्केट खराब हो जाती है, क्योंकि उसको किसी एक साइड में, ठीक है, पहले मार्केट मूवमेंट थी, ठीक है। पहले मैं ये देखूंगा, पहले इस कर्व लाइन का ब्रेक होते हुए देखूंगा, अगर ब्रेक होता है देन आई विल सी, उसके बाद मैं आपको अपडेट बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ कर्व लाइन का एनालिसिस है कि या तो ब्रेक करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज का, ओके। जिसको मेरे एनालिसिस पसंद नहीं है स्ट्रीम छोड़ दो भाई, क्यों अपना टाइम खराब करो, मेरा फिर भी बनेगा। सुबह 4 ट्रेड मैंने लगातार करी है, ठीक है। और छोड़ो यार, तारीफ करते मेरा लॉस हो जाता है, तो मैंने शेयर कर दिया, परफेक्ट। मेरे हिसाब से तो देखो, अगर मैं छोटे वर्जन की बात करूँ कि इंटरनल घूमे तो थोड़ी सी बुलिश है, यहाँ तक इंटरनल पार्ट में, मतलब इसके अंदर में तो बुलिश ही है, ठीक है, कि अंदर जा सके इसके इंटरनल पार्ट में मुझे लगे कि भाई वो बुलिश है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पार्ट बात करूँ तो ओवरऑल में देखो, उसके लिए मुझे 4 आवर में आपको लेके आना पड़ेगा। जो होल्डर्स हैं, होल्डर्स की मैं बात करूँ, होल्डर्स जो है देखो, उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर एक सिचुएशन बनी हुई है कि ये जो हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है, हाईएस्ट पार्ट मार्केट में ब्रेक किया और वो ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ भी आपकी एक लिक्विडिटी हुई है, ठीक है, आप इसे एल स्वीप भी कह सकते हो। अगर वन डे पे देखोगे तो और भी क्लियर नजर आएगा, ये देखो, ओके। सो यू हैव ए लिक्विडिटी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा जिसे देख के आप ये कह सको कि मार्केट ऊपर से बेरिश प्रेशर बना के नीचे गिर सकती है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा स्पेशली। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मली 4 आवर में ही देखो, ठीक है, तो इसमें जो ये कैंडल है इसका हाई हम लोग ऐसे और एक्स्ट्रा स्वीप के लिए ले सकते हैं कि इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर वो यहाँ से ब्रेक करके नीचे गिर सकती है, दिस कैन ऑल्सो, ठीक है। समझ आया, कोई प्रॉब्लम? इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ देखो, जब कोई मार्केट समझ में ना आए आई ऑलवेज मैं उसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना, इसे इग्नोर करना ज़्यादा अच्छा है, ये मतलब अनस्टेबल मार्केट है। अब आप देख ही सकते हो, ये देखो क्या बन रहा है इसके अंदर में, क्या बताऊँ यार, एक रिवर्सल एरिया इसमें, मतलब कर सारे काम रहे हैं, बट जो एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ है ना वो नहीं है इसके अंदर। यार देखो ना, ये क्या है, ये क्या करूँ मैं इसका, कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है, इसमें मूव्स आ रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट यू कैन सी द इनएफिशिएंसी। ना ये इससे मैच करेगी, ना ये इससे मैच कर रहा है, ना सप्लाई किसी से मैच कर रही है, ठीक है। एक सप्लाई वजह से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैच करी है, बाकी रेदर देन कुछ भी मैच। अब जब सप्लाई मैच करी, यू कैन सी द साइज ऑफ कैंडल, एंट्री ही इतनी बड़ी है तो हाउ यू कैन गेट 1:2, कैसे आ जाएगा 1:2, समझ आ रहा है ना आपको? तो अगर मैं बाई चांस ये कहता चलो यार, ये वाला हम लोग जोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन केस आप ये वाली सप्लाई यहाँ लगा दिया, ऐसे तो लगाओगे, आपने यहाँ इसको लगा दिया, यहाँ पे अपना रिवर्सल लगा दिया मान लो। अब ये एंट्री कैंडल ही इतनी बड़ी आ गई है, वो भी ट्रेंड फॉलोइंग में, ये देखो ट्रेंड फॉलोइंग में, ट्रेंड फॉलोइंग में कौन देता है भाई इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद भी हाउ आई विल गेट 1:2 हियर, मुझे 1:2 कैसे मिलेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए मैंने बोला अनस्टेबल मार्केट है, क्योंकि जब ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसके बाद भी आपको एंट्री सही नहीं मिल रही है, तो हाउ हाउ वी कैन गेट, जस्ट हम ट्रेंड के साथ कैसे चल पाएंगे। इसलिए आप देख रहे हो मैं कई टाइम से गोल्ड अवॉइड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ बिटकॉइन भी अवॉइड कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम्स में ज्यादा, और मतलब इनको अवॉइड कर रहा हूँ, इनको यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मेंडिस क्लब में भी आप देख रहे होंगे, इनको मैं किसी को भी एक को भी यूज नहीं कर रहा हूँ। इसका यही सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इनके अंदर वॉल्यूम अनस्टेबल है, एंड ऐसे अनस्टेबल वॉल्यूम को ट्रेड करना सबसे बेकार है, और यहाँ तो बहुत ही बेकार है। ये तो यहाँ सेलिंग में है, एवरीथिंग इज जस्ट पैरासाइटिक, ठीक है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे ही अगर एनालिसिस करेंगे तो एंट्रीज का क्या होगा, नथिंग, समझ आया। बाय आई एम अवॉइडिंग दिस पेयर, तो ज्यादा गोल्ड गोल्ड मत करो, वरना सिल्वर भी नहीं रहेगी पास में। नाउ वी आर अगेन विद दिस पेयर, लेट्स सी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में कोई एनालिसिस नहीं मिला है मेरे हिसाब से, यस, यहाँ तो भी कंसोलिडेशन आ गया इस जगह को, कहाँ का है? यहीं का। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला है, जस्ट एक फेलियर पैटर्न है 30 मिनट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, 30 मिनट्स का एनालिसिस ही है, तो 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो एक फेल हमें मिला है देखने को, मतलब हमें यहाँ पर एक एसएल मिला है, एक एसएल करें, उसके बाद कोई दोबारा से रिटेस्टिंग नहीं है, तो मार्केट सीधे ऊपर गई है, तो यहाँ एक फेल्ड एनालिसिस मैं इसको कहूँगा, ठीक है। ओके, इसको शायद मेंटिस क्लब पे भी शेयर करा था, बट यार ये वाले एनालिसिस नहीं शेयर करना है, ओके, कोई बात नहीं, हैपन समटाइम। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। कितना बढ़िया मूव आया इसका। अभी आप देखो तो zigzag करके नीचे जा रही है, नो वॉल्यूम एट ऑल, सेंट्रल में एक जोन बन रहा है यहाँ पर। ओके, सो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एक ये है, दो सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, ऑलरेडी मार्केट ने मूव हमें दिया है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट ने मूव हमें दिया हो, तो इसी का मूव चल रहा है, लेट्स सी ये कहाँ तक मूव जाता है। ओके, अभी मैं इसमें कोई एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि इनसाइड में मार्केट घूम रही है, तो हम लोग एक एनालिसिस के बीच में वी हैव टू अवॉइड इट। इन केस अगर मार्केट डिमांड देती है तो हम लोग ये वाली ही डिमांड यहाँ से यहाँ तक की डिमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, और मैं अभी यहाँ से यहाँ तक इसको लगा, ठीक है। तो ये मेरे सामने एक टारगेटेड जोन दिखता है कि भाई यहाँ तक अगर हमें डिमांड दिखती है देन वी हैव ए परफेक्ट मूव, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है देन वी कैन डबल द सप्लाई, वो आगे देखेंगे। अभी इसके अंदर मेरा कोई एनालिसिस नहीं, नथिंग, दिस इज जस्ट ए टारगेटेड क्यूएफएल जिसे हम लोग टी क्यूएफएल कहते हैं। ओके, ये मेरा रहेगा, एंड यू कैन इजीली सी द टारगेटेड क्यूएफएल। इसमें कोई एनालिसिस नहीं है गाइस, जस्ट मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कहाँ तक मार्केट में मूव जा सकता है 30 मिनट्स। देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल चीज आपको बताता हूँ। एक्यूरेसी बढ़ाने का सबसे बढ़िया मंत्र क्या है, आपको पूरे दिन में या पूरे वीक में 10 ट्रेड्स मिलती है, ठीक है, आपको पूरे वीक में 10 ट्रेड्स अगर मिल रही, 10 में से कोशिश करो कि मुझे 10 चलनी ही नहीं है, 10 में से आप 3 या 4 चलो मैक्स, बाकी की सारी पोजीशन इग्नोर होती है।
अब अगर मैं 10 में से 4 चलता हूँ, 4 में से 3 सही जाती है और 1 लॉस होता है, 90% एक्यूरेसी देखा जाए तो, 90% एक्यूरेसी, समझ आया? सो इसलिए हर दिन पोजीशन नहीं मिलती, हर वीक पोजीशन नहीं मिलती। इसका मतलब क्या होता है, नहीं मिलती का मतलब क्या होता है कि हम लोग इनसफिशिएंट ज़ोन्स को, फेक ज़ोन्स को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आज देखो पूरे दिन मैंने जनरली देखा जाए तो मुझे एनालिसिस नहीं मिला था, मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली थी। लोगों को मिल गई थी उनके ज़ोन्स के हिसाब से, इट्स अ गुड थिंग, मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया कुछ बने, ठीक है। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे ज़ोन पे नहीं मिली थी। जब मिल रही थी मुझे वहाँ पर कंफर्मेशन नहीं थी तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। बट इन केस दोबारा मुझे एनालिसिस मिला एंड देन मैं उसी डायरेक्शन में जाता। मेरा बायस बेरिश का था, मार्केट ने बेरिश ही मूव दिया। आप देखो बेरिश ही जा रही है, बेरिश ही मूव था। मैं बुलिश पे बैठ रहा था तो मार्केट बुलिश हो जाती। बट फॉर अ सर्टेन टाइम अगर आपके पास में एक आइडिया है कि भाई मुझे आज के दिन ऐसे ही होना है और अगर वो चीज़ नहीं होती है, जस्ट इग्नोर इट, आपका टाइम खत्म हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मैं 1 बजे तक ही बैठूंगा मार्केट में, तो मैं 1 बजे के बाद मेरा टाइम खत्म हो जाता है, मैं इग्नोर करता हूँ। समझ आया? दैट इज हाउ द डिसिप्लिन वर्क्स। चलिए हम आगे चलते हैं। जीबीपी जीपीवाई, जीबीपी जीपीवाई सीधे उड़ रहा है। देखो क्या पेयर है यार, इससे बेस्ट पेयर मुझे नहीं लगता कोई भी। क्या बढ़िया रिवर्सल्स और रिटेस्टिंग्स इसमें है गाइस। इससे बेस्ट पिछले 5 दिनों में, 6 दिनों में किसी भी पेयर ने रिटेस्टिंग नहीं दिया। यू कैन सी द सप्लाई, सी द सप्लाई, सी द सप्लाई। ये नहीं है मैच, चलो यहाँ आ जाओ, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो मैच है, यू कैन सी द सप्लाई, ठीक है, एंड देन यू कैन सी द सप्लाई, यू कैन सी द सप्लाई। इससे बढ़िया रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर अब तक किसी भी पेयर ने अभी तक नहीं दिखाया विद ट्रेंड फॉलोइंग ऑन डेली। अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया इसके अंदर रिवर्सल में रिटेस्टिंग का मिला। चलो ये तो हो गया यार, मैंने इसमें कोई एनालिसिस नहीं किया, वो अलग बात है। मैं जीबीपी यूएसडी यूज कर रहा था। ओके सो लेट्स गो ऑन जीबीपी जीपीवाई। यहाँ पर मेरा सेल साइड का एनालिसिस था, बट शायद मार्केट ने हमें कोई मूव नहीं दिया है, सो इट्स ओके। इतना बड़ा कोई मूव हमें नहीं मिला है मार्केट से। सो यू कैन सी हियर ये वाला जोन था एंड मार्केट ने हमें कोई स्पेशल मूव यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। देखो ट्रेंड के अगेंस्ट है, हमें एक कर्व लाइन ब्रेक चाहिए था, मार्केट ने हमें कर्व लाइन ब्रेक दिया, इफ यू कैन सी, ठीक है। चलो अभी मैं ट्रेंड लाइन लगा दूंगा, कुछ ट्रेंड लाइन जैसा है। इफ यू कैन सी मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक दिया एंड देन यहाँ पर मैं बेरिश पैटर्न में लगा देखो, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाई हुई थी ताकि आपको कर्व लाइन लगाई ताकि आपको ये रहे कि भाई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, बॉडी क्लोज हुई, देन यू कैन सी ए पैटर्न अपीयरिंग। अब यहाँ पर अगर हम लोग मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सो व्हाट वी गेट 5 मिनट्स या फिर मे बी 15 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट्स में ज़्यादा घंटे लग जाएंगे। देन यू कैन इजीली सी एंगल्फिंग हियर, नहीं एंगल्फिंग तो नहीं है यहाँ पर, लेट्स सी फॉरवर्ड। यस वी हैव एंगल्फिंग, बट ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है तो इसे ब्रेक इवन कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई बड़ा मूव नहीं है, देन ये कैंडल बनी हुई है, देन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ही मूव दिया है एंड देन ये रिवर्स हो गया, इट्स ओके। एक मिनट रुको, बाकी ने ट्रेंड फॉलो किया हुआ है, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया हुआ है, जस्ट ब्रेक इवन ही मैं इसको कहूँगा क्योंकि 1:1 तक ही गई है, देन उसके बाद ये रिवर्स हो गई, तो ज़्यादा बड़ा इसके अंदर मूव नहीं आया हुआ है। थोड़ा सा पैरासाइटिक जोन है, आप देखो कितनी सारी कैंडल्स हैं, ठीक है, तो नथिंग बिग अपीयर्स। तो हमारे 2 एनालिसिस आज टोटली फेल्ड हैं, इट्स ओके, होता है। अभी भी कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग वेट कर सकते हैं दोबारा से मार्केट के रिवर्स होने का, यानी कि इस तरीके से एक कर्व लाइन लगाई जा सकती है ताकि हमें एक ब्रेकडाउन दिख सके। जैसे ब्रेकडाउन दिखेगा फिर से मार्केट ऊपर जा सकती है, सिंपल, ब्रेकडाउन एंड मूव। सप्लाई हम लोग ये वाली मेजर कर सकते हैं या ये वाली कई सारी सप्लाई जो मैंने आपको करके दिखाया वही सिंपल से सप्लाई है, क्योंकि जब ऊपर जा रही है तो वी कैन गो विद द ट्रेंड। बट अगर ये ब्रेक करती है देन हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको शेयर कर रहा हूँ मैं, जीबीपी जीपीवाई 30 मिनट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? ट्रेड्स में लॉस हो रहा है, एनालिसिस काम नहीं कर रहे हैं। और पिछले 1 साल से जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका क्या, 2 दिन के एनालिसिस से तुमने पूरे साल में मेरे पानी फेर दिया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगी, बताओ। बट यू विल से अबाउट द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। क्या बढ़िया करवाया है, देखो नीचे से प्रेशर आ रहा है बट फेक प्रेशर है। सो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, अगर हम लोग इसे एज ए फेक आउट जोन बनाएं देन वी कैन यूज दिस सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई एंड देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई फॉर ए रिवर्स, सिंपल। ओके, सो अब सवाल आता है, कुछ एनालिस्ट हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है एंट्रीज में और पिछले 2 वीक में अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हो उसको डीप में मत जाओ। यू हैव टू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि अगर आपका स्ट्रक्चर ध्यान से, ये चीज ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ तक आया है तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली सप्लाई कॉपी करते हैं और फिर ऐसे लगा देते हैं, फिर मार्केट क्या करती है यहाँ से वो थोड़ा सा मूव देके ऐसे चली जाती है। तो भाई ऐसे मत करो ना, पहले इसको 78% मूव को आने दो, जस्ट वेट फॉर द 78% मूव, उसके बाद इसको कॉपी करके लो, तभी तो आप कह पाओगे कि ये कॉपी हो रहा है। पहले थोड़ी लगा दोगे, पहले क्यों लगाओगे, पहले आप नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर वो रिपीटेशन हुआ ही नहीं है। जब तक कोई चीज रिपीट नहीं हुई तो आप उसको कॉपी करके कैसे लगा सकते हो। ऑलवेज ट्राई कि भाई मुझे 78% मूव इसका आने देना, यानी कि आपके जोन पे टच होने से पहले, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि टच होने से पहले आपको फिर लगाना है। ऐसे थोड़ी है यहाँ मार्केट थोड़ी सी 2 कैंडल नीचे क्या गिर गई, हमें तो पीछे से रिवर्स करती हुई दिख रही है, कॉपी करके यहाँ लगा दिया। ऐसे तो सारे के सारे एरिया आपके फेल ही होंगे, ऐसा ही हो रहा है। अब बताओ किस किसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले तो ये सोल्यूशन है उसका, ओके। तो पहले फॉर्मेट होने दो और उसके बाद फिर रिपीट करके देखो कि वो जो हिस्सा मेरे सामने बना है। देखो मार्केट की एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप इसमें अगर 15 मिनट से ज़्यादा बैठने लगोगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगी कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आपने चार्ट खोलते ही रिवर्सल लगा दिया, क्यूएफएल लगा दी, तो पहले क्यूएफएल फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप 15-20 मिनट पहले मार्केट में बैठोगे, देखोगे क्या हो रहा है और आपको रिपीट होती हुई दिखेगी, ऑटोमेटिकली आपको सप्लाई या डिमांड वहाँ किसी न किसी जगह की रिपीट होती हुई आपकी लाइव में बनती हुई दिखेगी और उसके फेल होने के चांसेस तो 1% है। फिर मैं पिछले 2 हफ्ते में जो हो जाएंगे परसों आप देख सकते हो, मैं करके दिखा चुका हूँ ऑलरेडी।
2 हफ्ते मुझे हो जाएंगे पूरे ट्रेड एनालिसिस करते हुए, उसमें आपको दिख जाएंगे। गॉट इट? तो ये सबसे पहला तरीका है जिससे आपके जो रिवर्सल एरियाज है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है फेल करके काम करने की। अगर मार्केट यहाँ आ भी गई तो वो फेल करके आपके मार्केट में फेवर में जा रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बहुत लोगों के साथ। तो देखो इसका आंसर आपके रिवर्सल एरिया पे, सब चीज आपके इस क्यूएफएल के ऊपर डिपेंड करती है, आपने इसको कहाँ से लगाया। अगर क्यूएफएल आपकी ठीक है, देखो अगर कोई कैंडल काम कर रही है तो वो एक बार काम करेगी, मान लो 2 बार काम करेगी, 3 बार काम करेगी, 10 बार थोड़ी काम कर देगी, तो एक साल थोड़ी काम करेगी। वही मैं आपको समझाना चाहूँ, इसलिए आपको सबसे पहले क्यूएफएल पे काम करना है। क्यूएफएल ठीक है तो जोन ठीक है, पहले डायरेक्शन एनालिसिस फिर पोजिशनल एनालिसिस। डायरेक्शन एनालिसिस, पोजिशनल एनालिसिस, दोनों के बारे में आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से कि डायरेक्शन पहले फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा कि मैं यहाँ आज मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ या नीचे बैठा हूँ, पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर किस कैंडल से, किस सीसीपी से मैं उस जगह पे जाऊँगा उसको फाइंड आउट करना। फेल होने का तो मतलब ही नहीं है। कैसे फेल हो जाएगी जब आप सही कैंडल पकड़ोगे तो। मैंने तो देखी नहीं, पिछले मैं 2 हफ्ते से आपको करके दिखा रहा हूँ और पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ लाइव पे, तो 3 साल 2 साल हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, ओके, यस। तो इसमें यही है कि आप इसमें सही कैंडल फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, अर्ली एंट्री कर रहे हो या फिर गलत कैंडल में एंटर कर रहे हो, वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। टाइम लगेगा बट यू विल लर्न एवरीथिंग, यू विल, आपको पता लग जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ है जो वर्क कर रही है, मुझे इसी को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे मैं तो बहुत छोटा एसएल ले लूँगा और फिर 1:10 निकाल दूँ, 1:7 निकाल दूँ, तो देखो वैसे तो पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा रेशियो निकालोगे तो पहले, ठीक है, पहले बहुत सारे लॉसेस होंगे। अब 1:10 मैं भी निकाल सकता हूँ बट मैं 5 लगातार लॉस लेने की नहीं सोचूंगा ना मैं क्यों बेमतलब जो है कमीशन भरूंगा। एट द एंड देखा जाए तो कमीशन ही जाएगा ना मेरा, तो मैं क्यों कमीशन दूँ 5, जबकि प्रॉफिट ही होगा, वो अलग बात है। एट द एंड मान लो अगर 5 ट्रेड लॉस है, 1:10 रेशियो टोटल निकलता है, तो 5 ट्रेड लॉस है तो 5 प्रॉफिट है, बट ट्रेड ज़्यादा होगा तो कमीशन नहीं बढ़ जाएगा। थोड़ा यहाँ से सोचो ना भाई, स्कैल्पर मत समझो हम लोगों को कि दिन में 10-10 20 ट्रेड चलती दूसरों की तरह, ऐसा नहीं होता। एक है काफ़ी है, 2 है सही है, काफ़ी है, बस समझ में आ गया कि वो क्यों है। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि ये क्यों है उस दिन सही रहेगा। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, देन यू विल इजीली सी हियर। ओके, बीटीसी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार। यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से भी हमें सप्लाई देखिए तो ये है, बाकी हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जोन है और कुछ यहाँ से यहाँ तक का भी जोन है। ओके, ये वाला भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मार्केट में मूव दिया बट अभी वो नीचे आ रही है, लो ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब हम लोग ये वाला एरिया लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जस्ट मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम के लिए बस। समझ आया? सर आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे लोफी। यार रियल नाम लिखते तो मैं फिर बोलता भी, मे योर डे गो ब्यूटीफुल। ये कैंडल फेल करेगी। अच्छा फेल कर गई, ये पहले तुमने डिसाइड कर दिया फेल करेगी नहीं करेगी, पहले डिसाइड कर दो है ना, पहले ही अपने माइंड में डिसाइड कर दो फेल करेगी प्रॉफिट करेगी। प्रोसेस नहीं फॉलो करना है ना। 2000 पॉइंट्स, यस। थोड़ा पॉजिटिव रहो यार, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने जनरली कुछ ज़्यादा ही डीप में चीज़ें बता दी ना, इसलिए थोड़ी वैल्यू जो है वो कम कर रहे हैं कि यार क्या फायदा इतना सब डीप पे पड़ गया ना। दूसरे लोग तो एक लाइन खींचते हैं और फिर बाद में प्रॉफिट बन जाता है, ऐसे सोच रहा हूँ। रियलिटी नहीं पता अभी आपको, हाउ देयर प्रॉफिट इज सस्टेनिंग, ठीक है, अभी आपको नहीं पता। जो रियलिटी में दिख रहा है सोशल मीडिया पे उस पर भरोसा मत करो प्लीज़, अभी मैं आपको कह रहा हूँ पॉजिटिव। ओके, इफ यू कैन सी फेक आउट, ठीक है, ट्रक कैंडल की तरह एकदम नीचे गिरी एंड देन यहाँ से और फिर बाद में, तो ये क्यों नीचे गिरी, ठीक है। चलो मैंने तुम्हें छोटी सी डीप में नॉलेज बता, ध्यान से समझना मजा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक सबसे स्पेशल चीज के बारे में, डेट इज कॉल्ड ए रिजेक्शन जोन्स। बारी प्ले में बताऊंगा, मजा आएगा। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरी तो हमें लगा मार्केट नीचे जाएगी, यस मार्केट नीचे जा सकती है क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव एंगल्फिंग, और ये भी किसी का मान लो रिवर्सल एरिया बना हुआ है क्योंकि मार्केट ने जितनी डिमांड दी थी उतनी मार्केट ने आगे डिमांड दी और हाई फेल करके वो रिवर्स कर दी। तो दिस इज आल्सो रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपने हाई को फेल किया एंड देन रिवर्स करके 3CP मॉड्यूल भी कह सकते हो, वरना बेरिश एंगल्फिंग से रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन था, मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट हमारे नीचे जा सकती है और उसके बाद अगली कैंडल नीचे गिरी। नाउ वी विल सी कि यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बन रही है, इसका काम क्या होता है मार्केट को रोकना, ठीक है। अगर आप देखोगे अब इस कैंडल के अंडर में मार्केट फ्लो कर रही है, इफ यू कैन सी इस कैंडल के अंडर में मार्केट फ्लो कर रही है। तो अगर हम लोग आगे देखते जाएं तो हमें कुछ आइडिया मिलता है कि मार्केट में वॉल्यूम तो आ नहीं रहा। तो ट्रेंड की सबसे पहली ग्रीन कैंडल यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ध्यान से देखो ट्रेंड की सबसे पहले 2 ही कैंडल का ट्रेंड है, बट इसमें सबसे पहली कैंडल ही हमारी
बताएगी कि हमें मार्केट कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। अब यहाँ पर आप देखोगे छोटे-छोटे पोर्शंस में मार्केट रिजेक्ट करती नीचे आ जाती है, रिजेक्ट करती ऊपर चली जाती है। इसका मतलब यहाँ 2 बार से ज़्यादा मार्केट ने अपने हाई और लो को रिजेक्ट किया। इसका मतलब यहाँ पर होगा एफएमएफआर, यहाँ पर होगा एफएमएफआर। पहला मूव फेक देन रिवर्सल, यही हो रहा है बार-बार। अब बॉडी क्लोज तो होने नहीं है, विक्स आ रही है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तब भी हमें मार्केट में एफएमएफआर देखना है। देखो यहाँ पर भी रिजेक्शन है, फिर से नीचे, सो यू कैन ईजिली सी मल्टीपल टाइम मार्केट में रिजेक्ट करते हुए दिखे। अब इसमें क्या है कि पहला मूव फेक होता है एंड देन रिवर्स कर जाती है। अगर एफएमएफआर हुआ, फिर उसका एफएमएफआर हुआ, तो वो ट्रेंड बनता है। फेक आउट का फेक आउट, ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ जितने भी आपको लो दिख रहे हैं, ये फेक आउट नीचे ऊपर, ये जितने भी आपको हाई दिख रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर ये? दिस इज अ फेक आउट, ठीक है? और यहाँ पर लोएस्ट क्या है ये? दिस इज अ फेक आउट। अब इन फेक आउट का जब फेक आउट होगा, तो वो ब्रेकआउट होगा। मतलब इन फेक आउट पे जब बॉडी क्लोज होगी, तब वो ब्रेकआउट होगा। सो इफ यू कैन सी यहाँ पर हुआ एक ब्रेकआउट, फेकआउट का फेकआउट ब्रेकआउट, मतलब फेकआउट को अगर ब्रेक कर दे मार्केट और बॉडी क्लोज कर दे, उस डायरेक्शन में मार्केट की जनरली डायरेक्शन बन जाती है। लेकिन इसमें भी हमें एफएमएफआर मिलता है। जैसे नीचे आ गई तो पहला मूव फेक होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में पहला मूव फेक देन रिवर्सल होगा। तो मार्केट में पहला मूव नीचे आया, हाउ वी कैन मेजर इट? अगर आप देखोगे तो मेजर करने के लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं, ये जोन। अब इस मार्केट में दो ही कैंडल का मूव है, तो इन केस मार्केट हमें यहाँ से हम लोग यहाँ से टॉप से लगाएंगे इसको। इन केस मान लो हम टॉप से लगा रहे हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ से लगाएंगे यहाँ से, फिर हमें 50% यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे कि थोड़ी सी रिवर्सल में दिख रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम आ सकता है। अब यहाँ से पता लगे कि मार्केट में ऑलरेडी डायरेक्शन तो डाउन अकॉर्डिंग टू फेकआउट का फेकआउट ब्रेकआउट। अगर यहाँ पर हमें देखो मार्केट में भी पहला मूव आया, एफएमएफआर हुआ, मार्केट ने पहला मूव दिया। अब ये जो इंटरनल कैंडल का कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है आउटर विक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है? तो यानी कि अब यहाँ पर जो हमारे पास में मार्केट में एक ट्रेंड बनेगा जो कि कंटिन्यू करेगा। इन केस हमें यहाँ पर फिर से रिजेक्शन दिखती है, दिस इज रिजेक्शन, जोन में गई फिर नीचे, क्योंकि इसके नीचे तो बॉडी क्लोज हुई है। देखो ये देखो, अब यहाँ से पता लगता है कि मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगी। अगर आप देखो इसी मैं आगे कर दूं, मार्केट फिर से नीचे क्लोज होगी, इसका मतलब यहाँ पर मार्केट प्रॉपर डाउनसाइड हो चुकी है और कंफर्मेशन भी हमें देरी जानेगी। दैट्स हाउ द मार्केट गोस डाउन, इसलिए वो नीचे आया। ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, बट इससे मतलब नहीं है, ठीक है? समझ आया? करेक्ट। तो एक कैंडल में बहुत पावर होती है, उसकी थोड़ी वैल्यू करो, मजा आएगा। हाँ भाई, अभी कोई कह रहा था कि कैंडल फेल होगी, मुझे तो फेल होती दिख नहीं रही है, बढ़िया काम करा है इसने। तो इसलिए पहले डिसाइड मत करो अपने दिमाग में कि कोई फेल होगी। नीचे दिख रहा है क्यों भी लग रहा है, मुझे क्यूबी पर भरोसा नहीं है, क्यूबी को मेरे पे भरोसा है कि वो काम क्यों करेगा, क्योंकि उसको हमने लगाया, ये सोच के चलो, जस्ट बिलीव इन योर एनालिसिस। मुझे क्यूबी पर भरोसा नहीं है, क्यूबी को मेरे पे भरोसा है क्योंकि मैंने उसको लगाया। इट जस्ट कॉन्फिडेंस। वो लग बात है कि वो इतना बड़ा नहीं है क्योंकि छोटा सा जोन, वी हैव स्मॉल जोन, बट टाइम फ्रेम अगर छोटा होता मैं इसको 30 मिनट्स पे करता है, 5 मिनट्स पे आता तो इट मे बी मोर देन 1:4 और मे बी 5 होता, बट छोटे टाइम फ्रेम के लिए काफी। ओके, क्या कह रहे हो सर? अभी तो वॉल्यूम नहीं है, खत्म हो गया वॉल्यूम सारा। अभी इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, प्रोजेक्शन हुई है तो एकदम से शायद ब्रेक आ सका है 1-2 घंटे का, वो भी पॉसिबल है। सर एफबीजी ओबी देखने के बाद पॉजिटिव पैटर्न का वेट करना पड़ता है या नहीं सर? मुझे एंट्री करिए। कहाँ घुस गए भाई आप एफबीजी ओबी में? कहाँ घुस गए आप? जिस राह पे आप जा रहे हो वो वहाँ सिर्फ गैप्स हैं, ठीक है? जिस राह पे आप जा रहे हो वो सिर्फ वहाँ सिर्फ गैप्स हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, अब वैसे मैं क्यूएफएल का साइज़ नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे देख के आइडिया हो जाता है। क्योंकि मैं मेरे माइंड में यहाँ सारी जगह क्यू भी लग चुका है। प्रैक्टिस करो तो आपको भी लग जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को दिखाने लग रहा हूँ, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है लगाने की। आपको पता कैसे लगेगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? ठीक है, मैं अच्छा खासा इसके अंदर कर चुका हूँ तो मुझे पता है। देखो ये था मॉर्निंग का जो एनालिसिस था ना, जो छूट गया था, ये देखो। बट काफ़ी लोगों ने इसको पकड़ा था मूव को, काफ़ी अच्छा इससे एनालिसिस निकल जाता, बट भाई देखो वही गलत चीज़ है। तो इसमें अच्छा था, लेकिन फिर बाद मार्केट ऊपर गई तो तब भी मार्केट में अच्छा मूव आया था। तो ये आज का था, लेकिन उसके बाद फिर इसमें मूव निकल के आया था मार्केट में, दोबारा मैंने लिया था, बट मैंने बताना भूल गया था, मैंने शेयर नहीं हुआ यार, इसमें सिक्योरिटी लगी। उसके बाद ये वाला था मूव, तो ये भी काफ़ी अच्छा मूव था, बड़ा इसके अंदर मूव आया था तो सीधे मार्केट नीचे आ गई थी। इसमें बड़ी कैंडल थी बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एकदम शार्प नीचे गिरी थी, तो तभी इसके अंदर बढ़िया मूव निकल गया था। फिर ऊपर भी गई थी, ऊपर में भी था, तो काफ़ी बढ़िया मूव इसके अंदर निकल के आया था। ये देखो ये था ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट्स। तो ये बहुत बढ़िया इसके अंदर आज एनालिसिस निकला था, लाजवाब वाला। यहाँ से तो निकल गया था, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से गिरी थी, ठीक है? क्योंकि ये सिंपल सेम ही डिमांड थी जो हमने ये वाली ली थी, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, एंड देन यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, ये थी। अब इसमें एक ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या हुआ था कि ये जो डिमांड थी ना यहाँ पर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मार्केट यहाँ से गिरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड थी और ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी डिमांड जनरली लगाई थी कि यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक। अब बीच में 2 ग्रीन कैंडल थी, तो इसलिए यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते, बट हम लोग जनरली ऐसी जगह प्रेफर करते हैं जहाँ से मार्केट टूटी है। तो मार्केट ने यहाँ से डिमांड दी है, तो यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं। एक तो ये जोन था, लेकिन इसमें जब मैं 5 मिनट्स पे गया तो वहाँ मुझे इसमें पता लगा कि हमें यहाँ से डिमांड मेजर करके, जिससे हमें मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट रिवर्सल होता हुआ दिखता। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। वो अलग बात है कि पैटर्न आपको इसी जगह पे मिलता, बट द मेन चीज़ इसमें यही है कि देखो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर कैंडल विक्स की जगह तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की डिमांड ले सकते हैं, एंड देन यहाँ से यहाँ तक की डिमांड। तब उस केस में जो रिवर्सल एरिया है वो हमारे यहाँ निकलता। तो एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट मूव गई, थोड़ा एक्यूरेट लगा सकता हूँ, बट यहाँ पर देखो बहुत अच्छे यहाँ से मूव दिया था। ओके, अब जैसे ओरिजिनल जो लगा हुआ है वहाँ पर आप देखोगे तो हमें ये वाला पैटर्न मिलता है, ठीक है? उसमें मार्केट अच्छी खासी नीचे गिर जाती है, फिर दोबारा ऊपर आती है, एंड देन अगेन ये देखो एक बेरिश पैटर्न बनाया हुआ है जिसमें इस कैंडल का एक एफएमएफआर आफ्टर इफेक्ट भी हुआ है, एंड देन फिर मार्केट सीधे नीचे गिर गई। तो जोन तो ये वर्क करा हुआ है, एंड देन फिर ऊपर गई हुई है। बढ़िया पैटर्न है अपना। ओके, ये जो डेडिकेशन
यही चाहिए। उसको उसी राह पर चलने दो सर, वही है हमारा लिक्विडिटी। नहीं यार समझो, तो हम सबकी लिक्विडिटी है। रेड ट्रैप, रेड ट्रैप का जमाना गया भाई। अब रेड ट्रैप फाइंड आउट करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है कभी, बट यू कैन सॉल्व इट। ऐसा कुछ नहीं है, देखो एम बना, उसके बाद इसके अंडर में ब्रेक करते ही फिर यहाँ पे जनरल रेड ट्रैप आपका बना, ठीक है, क्योंकि ये तो एम थोड़ा बड़ा है तो उसका नेक ब्रेक होगा तो रेड ट्रैप बनेगा। रेयर पैटर्न है वो, आप उनको ज़्यादा वैसा नहीं कर सकते। रेयर पैटर्न का मतलब ये होता है कि वो आपके बहुत कम जनरली वर्क करेंगे, ठीक है, मतलब बहुत कम आएंगे आपके पास, ऐसा नहीं बहुत कम आएंगे रेड ट्रैप। जो चीज़ बहुत कम आती है ना, मैं उसे बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो सोचा करो हर कैंडल के बारे में, हर एनालिसिस यहाँ से यहाँ तक का सिंगल कैंडल एंड वी हैव ए 1 टू हियर, काफ़ी बड़ा मूव 3 मिनट में, 3 मिनट में। अच्छा हाँ, साइज कम है ना तो 3 मिनट में हो सकते हैं, पॉजिटिव एंगल चाहिए, बढ़िया मूव है, लाजवाब मूव। एफएमएफआर हो सकता है इसमें फेल करके नीचे, और हो सकता है और भी ऊपर चले जाए, बट इसके बीच में यहाँ पर एक कोल्ड स्क्वीज है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोल्ड स्क्वीज भी आगे यहाँ पर बन सके, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर कोल्ड स्क्वीज बनेगा देन वी हैव ए एलिप्स। अब समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, देखते हैं चलो। ओके लेट्स सी क्या हमें यहाँ पर एलिप्स दिखता है। अब एलिप्स दिखेगा तो स्ट्रक्चर हो रहा है थोड़ा सा बेंड, तो हो सकती है मार्केट हमारी बैंड होकर थोड़ी सी नीचे गिरने की कोशिश करे आगे जाके इस तरीके से, क्योंकि रात का समय नीचे देखो टाइमिंग आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही, मतलब रात का समय शुरू हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी हमें कंसोलिडेट होती हुई दिख सके, एंड देन फिर उसके बाद हमें एक शार्प सेलिंग मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नोट रही है तो थोड़ी सेलिंग मिल सकती है इन केस, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बट बाकी जब तक कंटिन्यू कर रही है देन वी कैन सी इट। कोल्ड स्क्वीज थोड़ा सा स्पेशल चीज है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अच्छा इसमें क्या, बट आई थिंक सप्लाई ये वाली लेनी चाहिए, बट यार ऑलरेडी फेल कर गया यहाँ पर, तो मैं इसको दोबारा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। हाँ अगर मैं ये वाला पैटर्न लूँ इन केस, ये पॉजिटिव पैटर्न लिया जाए तो कुछ बात है हमारी, फिर मुझे इसमें ये वाली सप्लाई लेनी पड़ेगी, इट ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, बट मैं अवॉइड करूँगा इसे, क्योंकि मेरा एनालिसिस यहाँ का था, नहीं आएगी तो छोड़ दूंगा, आएगी तो बहुत अच्छी बात। कर दिया फेल ऊपर का, नहीं थोड़ा सा बचा हुआ है। लेट्स सी द फेलियर ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है इसको देखना है, सॉरी 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 रेड कैंडल, क्योंकि ग्रीन ट्रेंड है ना, देखो उसमें वही चीज हुई है, यहाँ पर भी ग्रीन ट्रेंड है और उसके बाद एक डिफरेंट कैंडल आती है और फिर इसका हम लोग हाई लो लगाते हैं और यहाँ पर मार्केट एफएमएफआर करती है, पहला मूव फेक देन ऊपर जाती है, नीचे फिर नीचे, यहाँ पर सिर्फ विक बना है क्योंकि साइज बहुत छोटा है, यहाँ पर भी वही है जो मैंने आपको समझाया। लेट्स गो ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ देखो आप, आपको दिखेगा बनता हुआ बॉडी क्लोज, ऊपर के मार्केट टेस्ट करने एफएमएफआर किया ना छोटे पोर्शन पे, देन फिर नीचे सेम टू सेम वही जो मैंने आपको भी समझाया, देखो फेल कर दिया, क्या बात है, परफेक्ट। नाउ वी हैव ए मूव, पूरा ट्रेंड हो गया है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो थोड़ा सा इसमें एस टाइप दिख रहा होगा आपको, मैस 100 यूएस 30, यार मैं ये सब नहीं देखता, बट चलो आज हम यूएस मार्केट की टाइमिंग पे हैं तो सबसे पहले हम लोग यूएस 30 नैस्डैक या डाउ जोन्स पे चलते हैं। कैपिटल डॉट कॉम नहीं, एफएक्सीएम, क्या चल रहा है इसमें, इसमें तो बहुत अच्छा रिवर्सल एरिया है, बढ़िया बने हुए हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल, यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल, यहाँ से यहाँ तक, तो बढ़िया एकदम। हम्म, ठीक है, एक और पॉजिटिव पैटर्न मिले तो सही रहेगा इस एनगल्फिंग के बाद, ठीक है, तो बाकी ठीक है भाई, ये तो बहुत बढ़िया रिवर्सल देता है, पहले भी नहीं बताया तुमने मुझे। मैं जनरली स्टॉक्स वगैरह कम यूज़ करता हूँ, इंडेक्स वगैरह, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ये ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं करता मैं, और फिर कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, तो आई यूजुअली अवॉइड दम। शेयर नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे देख लो, थोड़ा सा वॉल्यूम नहीं है इसमें, बस्ट करेगा। S&P 500, लेट मी सी, वेट करो, ये भी सेम ही है। डुअल डायरेक्शनल है, कर्व होकर नीचे आ रही है, ब्रेक करके नीचे जा सकती है थोड़ी सी फिर ऊपर, मतलब नीचे इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, तो या तो ये नीचे आ सकती है मान लो यहाँ से, ठीक है, या फिर ये यहाँ से अभी 50% चल रही है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भी आ जाए मार्केट, पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई अपनी डबल करी, ठीक है, तो जैसे सप्लाई कभी डबल करी तो अपनी डिमांड को भी मार्केट ने करीब करीब डबल करने की कोशिश करी, 1.5 मतलब सप्लाई 1.5 से तो डिमांड भी 1.5 तो इसलिए सप्लाई यहाँ से आ सकती है दोबारा से, मतलब अगर आप देखोगे तो वही देखो, डिमांड सप्लाई डबल, डिमांड डबल, सप्लाई हाफ, सेम टू सेम चीज़ देखो यहाँ पर इस तरीके से, ओके इस तरीके से। हम्म, ये ब्रेक हो तो पता लगे, एफएमएफआर ही होगा नीचे सप्लाई आने के बाद या ऊपर डिमांड आने के बाद हम मूवमेंट हो सकते हैं। GUGD, ये यहाँ से यहाँ तक की सब डिमांड, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई हाफ हो रही है, डिमांड आ सकती है, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, ये डिमांड कॉपी कर सकते हैं हम लोग, ये स्वीप हुआ है यहाँ से, इफ यू कैन सी, ठीक है, और यस, तो काफी सिंपल है, इसमें थोड़ी गैप है लेकिन,
ओके गाइस, देखो ये ना पहला साइड आ गया है। एक ये था पहला साइड, एक ये था, एक ये था। कोल्ड स्पेस की तरह बन रहा है। देन यू कैन वेट। ये एनालिसिस करके फिर हम लोग चलते हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? से टीपी लगाया है। ओके, सो मार्केट अभी यहीं चल रही है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हिल रही है, तो मेरा 246 पॉइंट का एसएल है और मुझे $100 का लॉस लेना है, तो मेरे को करीब कितना चलना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ मैं। लेट मी डिवाइड। 246 उल्टा कर दिया मैंने। 0.40, तो मेरा लॉट कितना आया? 0.40। 0.40 आया, मैं जैसे ट्रेड चल रहा हूँ मार्केट ऊपर भाग गई। इसका मतलब क्या है? मेरी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी स्लो थी। ठीक है, मेरा टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था। प्रॉब्लम किस चीज़ में? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है या टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम है? समझ आया मैंने क्या बोला? और उसके बाद मैंने मान लो ट्रेड लगा दी, तो मुझे एसएल फिर उसके बाद इस तरीके से सेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं अलॉटमेंट भी अलग होती है, नहीं आती है किसी को। क्या बात है? अभी कोई कह रहा था कैंडल फेल करेगी, भाई मैं कहता रहूँगा, 20 बार कहूँगा, वो कहते रहूँगा, क्योंकि तुमने मेरे क्यूएफएल पे डाउट करा है, क्यूबी पे डाउट करा है तुमने मेरे, मैं कहते रहूँगा। चार्ट किंग करके ठीक है, बोल दो उनको चैलेंज कर लेंगे, बाय कर लो, उसके बाद फिर चल। और चैलेंज में एक चीज़ और है मार्केट, अभी भी आपको रिवर्सल क्यों दिख रहा है? क्योंकि जितनी सप्लाई थी उतनी ही डिमांड है, सो द मार्केट इज जस्ट मेकिंग ए रेजिस्टेंस। ठीक है, यू कैन सी। ये क्या है? याद आया कुछ? अभी देखना है, थोड़ा वक्त वेट करना पड़ेगा इसमें, बट यू विल हैव ए परफेक्ट कर्व। ऐसे कर्व दिखेगा मैं बनता हुआ मार्केट में, ऐसे। और वैसे भी ये गोल्ड है। डीएनए मैपिंग। सर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो क्या? बहुत वीक लग रहे हो। स्ट्रेस नहीं लेना। ये वाला जैसे शायद शुरू करूँ, नहीं कैपेसिटी सबसे बेस्ट क्या लगता है देना चाहिए, और किन किन चीज़ों पर ध्यान आपको तो आपको जानकर सी हल्की हल्की बैंड हो रही है, देखो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए स्वीप एंड दिस इज ऑल्सो ए स्वीप, सो लेट्स सी। हल्की हल्की बैंड हो रही है, देखो मार्केट लाइन चार्ट पे देखो, है ना, इस तरीके से बैंड हो रही है। अगर हम लोग हाइक राशि पे जाते हैं तो और भी क्लियर समझ में आएगी। फास्ट डिमांड, स्लो डिमांड। मिनिस्टर टू आया, इसमें नहीं आया यार, आजा भाई, अब तो आ जानी चाहिए, आ गया। डन 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 डन, यहाँ लो से तो हुआ है, अगर मैं इस कैंडल से लूंगा तो काफी हो गया, बट इसमें मैं इस लो से ले रहा हूँ तो काफी ज्यादा इस कैंडल से आएगा। एक एनालिसिस और मूव देखो कितना बढ़िया है। हम्म, काम कर गया है, बट मैं आपको बोला कि ये काम कर भी जाएगा, फिर भी मैं इसको यूज नहीं करूंगा, कि क्योंकि मैं एक बार मैंने लगा दी तो मैं इसको धोखा नहीं दूंगा यार, है ना। हो सकता है सुबह मैं उठूँ तो ये यहाँ से 4,000 पॉइंट ऊपर दिखे, पॉसिबिलिटी। या फिर अपनी आसान भाषा में मिनी टेस्टिंग एरिया। इट्स ए मिनी टेस्टिंग एरिया। तगड़ा प्रॉफिट है। 64,000 डॉलर, डॉलर 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 फंडेड अकाउंट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 85 आएगा श्योर, आपको पता था ना गोल्ड। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है इसमें, मैं देखने दूंगा इसको। हम्म, अभी भाई क्या हो गया इसको? ये तो पिन पॉइंट था इसमें स्ट्रीम, एक बार मैं इसमें देखता हूँ कि जब मैंने इसमें बताया ना कि यहाँ पर क्या हुआ था जनरली, ये थोड़ा पता होना चाहिए कितने बुलिश। आई फॉलो लास्ट 1 ईयर, आई नोटिस दैट कि पहले जैसे स्ट्रीम नहीं। वेल दैट्स इट, काफी है, इतना भीड़ बढ़ने की क्या जरूरत है? जिसमें ऐसा क्या मल्टीपल, क्या बात है यार, एकदम मार्केट नीचे गिरी है, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं करी है लगाने में? लेट मी सी वन टाइम मोर। यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक एक्यूरेट है। मार्केट नहीं आई है जोन पे, वैसे भी बढ़ती जा रही है। लेट्स वेट फॉर इट।
कुछ अकाउंट ऐसे थे yes। जब स्वीप होता है तो क्या होता है, रिवर्स कर जाती है मार्केट कुछ टाइम के लिए, अगर कंडीशन सही है तो बहुत बड़ा रिवर्सल आता है, टॉप या लो बन जाता है। ठीक है, चलो गाड़ी ले लो उसके वाले, रेंट पे है, ठीक है कोर्स, ये सब चीज़ें नहीं है, और अगर है तो फिर तरीके का बंदा हो। आप मुझे देखोगे ना आपने